यो गाइस नमस्कारम। तो एक लॉन्डे की प्रॉब्लम आई थी कि यार डोपामीन की प्रॉब्लम है और थोड़ा डिसिप्लिन है। मतलब डिसिप्लिन नहीं कर पाता, कंफर्ट जोन में है, कैसे निकले। तो मेरे को लगा यार इंटरेस्टिंग है, काफी टाइम बाद एक तो मैं हिंदी चैनल पे आ रहा हूँ। तो जिसको भी इंटरेस्ट है आप इंग्लिश चैनल जा सकते हो। मैं आजकल ब्रेक डाउन्स कर रहा हूँ कल्चरल लेवल पे कि किस लॉन्डे या लॉन्डिया का क्या सीन है, वो कहाँ से कैसे आते हैं। तो दैट कैन हेल्प यू थोड़ा क्लैरिटी के साथ। बट आइए इस प्रॉब्लम को थोड़ा निपटाते हैं। तो आजकल यार मैंने देखा है कि यूथ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये नहीं है कि डिसिप्लिन लेजीनेस, सिर्फ एक है कि इतना ज्यादा अनकंट्रोल्ड स्टिमुलस आए जा रहा है आपके ना एनवायरनमेंट से। या अगर मैं प्रेडोमिनेटली बात करूं सोशल मीडिया से, अनकंट्रोल्ड कोई रेगुलेशन कुछ भी नहीं है। एंड यहाँ पे आप देखते हैं कि यार डेटा खाने से सस्ता है। लाइक अ लॉट ऑफ यू कैन से रिक्शा पेडलर्स एंड ये सब, जिनके आप पास यार खाने की प्रॉब्लम है, घर पे छत का सीन नहीं है, अब वो लोग देखते हैं ऐसे लगे हैं फोन्स पे रील्स और ये सब स्क्रॉल करने। तो प्रॉब्लम थोड़ी सिस्टमैटिकली भी है। बट अगर आपने ये लिखा है मेरे को, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि यार अभी है माँ बाप जिंदा, रख दे रहे हैं टेबल पे ना खाना, तो इतना प्रॉब्लम नहीं सोचना पड़ रहा। तो एक कंफर्ट के जोन पे आ गए जहाँ आप स्लाउच करके बस बैठे कि आहा अब तो कुछ नहीं करना। तो देखिए यार, जितना मैं समझ पाया हूँ, जो हमारा ब्रेन है उसको सिर्फ एक चीज से मतलब है, रिवॉर्ड, कि कितना ज्यादा रिवॉर्ड आ रहा है अगेन एंड अगेन, टाइम एंड अगेन। एंड अर्लियर व्हाट यूज्ड टू हैपन कि जब वो रिवॉर्ड हमें चेज करना था, देर वॉज लाइक अ ग्राइंड टू इट। एक ना लॉन्ग टर्म जर्नी थी 5-10 साल की, कि आज ये स्किल करके ऐसा बना के तब कल जॉब लगेगी कुछ, क्योंकि खाने पे थी बात। वी वर अ वेरी हेवी यू कैन से सर्वाइवल बेस्ड कंट्री, तब अभी भी है वो ट्रू। बट आपकी सिचुएशन में, क्योंकि आपने ऐसे लिखा है, आई एम अज्यूमिंग कि एटलीस्ट इतना तो है घर पे कि यार बेसिक खाना पीने की प्रॉब्लम नहीं है। बट अभी क्या हो गया है कि क्योंकि आपके ब्रेन ने वो कंफर्ट हिट कर लिया, आपको दिख रहा है एनवायरमेंटली ना कुछ, एक कह लो वो ही नहीं है सर्वाइवल बेस्ड इंस्टिंक्ट कि यार कुछ फटेगी आगे या कुछ भी होगा। एक ऐसी रियलिटी लेके बैठे कि यार जैसा है अभी चलता रहेगा, माँ बाप हमेशा जिंदा रहेंगे। बट दैट्स नॉट द केस। लेट्स से कल जो भी है फूड पुट कर रहे हैं आपकी टेबल पे, पापा जी या मम्मी जी या जो भी है सीन, इफ अनफॉर्चुनेटली दे पास अवे, कुछ एक्सीडेंट हो गया, तुरंत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आप पे आ जाएगी कि यार अब फूड रखना है टेबल पे। हैव यू प्रिपेयर्ड योर सेल्फ फॉर दैट? क्योंकि एक बहुत अच्छी चीज मेरे को ये लगती है, डेविड गॉगिन्स कहते हैं कि हमेशा ना इस तरह ट्रेन करो इन लाइफ कि यार आप प्रिपेयर करो फॉर द वर्स्ट ऑफ द वर्स्ट सिचुएशंस, बिकॉज यू नेवर नो यार क्या हो जाए। लाइफ हैपेंस ऑल द टाइम। एंड आई थिंक जो हमारा भी कल्चर कॉन्टेक्स्ट है कि यार फ्री इंटरनेट दबा के रील्स, कौन सा कोई भी इन्फ्लुएंसर आपको सॉफ्ट पॉर्न के नाम पे क्या क्या चिपकाए जा रहा है। टाइम पास है आपके, आज उस फलाने का ये सीन है, आज फलानी को वो देख लो, यहाँ जो भी सीन है नॉन स्टॉप एक देख रहे हैं, नॉइज वाला एटीट्यूड, सारा टाइम बस शोर आता रहे मन में। अब इससे क्या हो रहा है ना कि यार जो आपका सबसे प्राइवेट स्पेस है, दैट इज योर माइंड। मैं उस प्राइवेट स्पेस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज यू कीप ऑन एक्सप्लॉइटिंग दैट, रोज सॉफ्ट कॉर्न देख देख के चला चला के। तो जो सबसे प्राइवेट स्पेस है, दिस माइंड, जहां से ये पूरा आपका ना संतुलन होती है, बॉडी, द टाइप ऑफ डिसीजन यू टेक, यहाँ पे हर को ही घुसे जा रहा है विदाउट अ प्रॉपर बाउंड्री यार, कि किस टाइप का कंटेंट आना चाहिए। और जो एक लॉन्ग टर्म गोल है ना, उस टाइप की तरफ हम बढ़ नहीं रहे हैं, या उस टाइप का माइंडसेट नहीं है। अब इस सबसे क्या हो रहा है, लाइक ओवर स्टिमुलेशन दबा के, कि बस मैं देखता रहूंगा रील्स दबा के, एंड रिवॉर्ड शॉर्ट टर्म में मिल जाएगा। क्योंकि अर्लियर, लेट्स से इफ आई टॉक वेरी प्रिमिटिवली, एक नीड होती थी इंसानों में, जो भी है, कि यार हमें प्रोक्रिएट करना है तो हमें एक पार्टनर ढूंढना है, तो बंदा एक ग्राइंड मारता था, ऐसे जाके हर कहीं नहीं होता था। लाइक देयर वाज अ हेल्दी प्रोसेस टू इट, कि जब आप लेट्स से थोड़ी पावर एक्यूमुलेट कर रहे हैं, पैसे रिसोर्सेज एक्यूमुलेट कर रहे हैं, देन यू गेट दैट अपॉर्चुनिटी टू लेट्स से कोट पीपल। बट आजकल क्या हो गया, जो वो नीड है ऑफ एस एंड ऑल ऑफ दैट, यू आर जस्ट फुलफिलिंग दैट थ्रू द हैबिट ऑफ मैस्टुबरेशन, या देख देख के कौन, या जैसा भी सीन है। तो यार खेल क्या है, देखिए कि एक ना अर्जेंसी लाना लाइफ में, कि यार अगर ये पेरेंट्स या जो भी हैं जो आज फूड रख पा रहे टेबल पे, वो ना हो, हाउ विल आई सर्वाइव? आर देयर एनी रियल लाइफ स्किल्स? या ऐसा ना हो कि यार मजबूरी कारण जॉब कर रहे हैं और फिर सारे सपनों को लात मारते रहे। क्योंकि अभी क्या है, ये जो प्रिविलेज है ना आपके पास, टाइम, आई सीन अ लॉट ऑफ पीपल हु जस्ट रिग्रेट वेस्टिंग देयर टाइम व्हेन देयर पेरेंट्स वर अलाइव। क्योंकि उस टाइम यार एक बर्डन नहीं था, ऐसा था कि यार चलो स्किल्स बना लेते हैं। धीरे धीरे क्या होता रहता है लाइफ में, इफ यू टेक ऑन रिस्पॉन्सिबिलिटीज आउट ऑफ अनअवेयरनेस, एक ट्रैप वाली फीलिंग आती है। एंड फिर क्यों होते हैं यार इतने मिड लाइफ क्राइसिस? क्योंकि जो हमेशा से करना था वो नहीं कर पाए। तो यार इसका सोल्यूशन लाइज ऑन दैट चॉइस दैट यू आर मेकिंग राइट नाउ, कि
क्या मैं रियलिटी से एकदम ही वंचित हूँ या उसको घोट के पी रहा हूँ? क्योंकि द वर्ल्ड इज़ अ वेरी क्रूअल प्लेस माय फ्रेंड। तो तुम्हें पता भी नहीं चलते रहेगा। हर एक स्वाइप तुम किए जा रहे हो ना, एक नशे की तरह है कि यार बार-बार रिवॉर्ड, रिवॉर्ड, रिवॉर्ड मिलता रहेगा। ट्रेन कर रहे हो अपने माइंड को ना, और दिमाग को लगेगा यार पर्पस क्या करना? बैठे तो हैं, सब तो चल रहा है, ये इंस्टेंट मज़ा मिल तो जा रहा है। तो इससे यार लॉन्ग टर्म में अच्छे से लगेंगे ज़िंदगी के। देयर इज़ लाइक नो टू वेज़ अबाउट इट। एक तरीका है कि ज़िंदगी सिखाए आपको लात मार के, और तब ज़्यादा चॉइस नहीं बचती। एक तरीका है कि जो दूसरी गलती कर रहे हैं एटलीस्ट वो तो नहीं करना। क्या करना है वो नहीं पता, लेकिन अभी जो दूसरी लोग गलती कर रहे हैं वो नहीं करना। नाउ हाउ वुड यू फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ योर यूनिक बीइंग इफ यू आर जस्ट लिविंग लाइफ जैसे लाइक ऑल दीज अदर पीपल? एंड मैंने ये भी देखा यार कि ना कल्चर बनते जा रहा है धीरे धीरे कंफर्ट जोन में, कि जितना तुम कंफर्टेबल हो, आराम कर रहे हो, उतनी ना केयर है। एक वैसा एटीट्यूड फेंका जाता है, मतलब दबा के अप्रिशिएट करते कि कुछ नहीं, बस दबा के नल्ले पड़े रहो, कुछ ना करो, कोई स्किल ना बनाओ, एक नॉर्मल आम सी जिंदगी जीते रहो, लाइक नथिंग रॉन्ग विद इट। बट फिर ना क्या होता है, 40 तक आते आते a lot of people have these very long faces and they run away from the highest possibilities. Let's say आप देखते हो, बहुत फेमस कोट नहीं पढ़ा होगा कि कई लोग ना 25 या 30 में ही एक काइंड ऑफ डाई मेंटली, एंड फिर उन्हें बरी किया जाता है 80-90 जितनी भी उनकी उम्र होती है। और कुछ लोग होते हैं कि यार 90 तक एक यूथफुल एटीट्यूड जी रहे हैं, और वो यूथफुल एटीट्यूड की चॉइस कब आती है? जब आप अपने आप को प्रूव करते हैं टाइम एंड अगेन कि यार जब भी एक हार्ड डिसीजन लेना था या अपने आप को तोड़ना था या सेल्फ रेगुलेट करना था, मैं भागा नहीं वहां से, मैंने बिठाया अपने आप को। चाहे 100 के एफर्ट में मैं 20 ही बार जीता हूँ या 30 ही बार जीता हूँ, बट 30 इज स्टिल अ वेरी वेरी बेटर नंबर देन 0। आप अगर ये हल्का सा डिस्टिंक्शन ला पाए कि अगर मैं 30 स्टेप्स भी चल रहा हूँ, दैट इज मच ग्रेट देन जस्ट सिटिंग एट 0 डूइंग नथिंग एंड कंप्लेनिंग ऑल द टाइम। एंड एक ना वैसा एटीट्यूड भी है कि जितना भी आप एनवायरनमेंट देख रहे हैं अपना, न्यूज से फालतू की जो भी यार किसी भी सिचुएशन में रहते हैं, जैसे कितना कर तो ट्रैफिक के इश्यूज हैं, बहुत शोर, फालतू का सोशल प्रेशर एट टाइम्स, उन लोगों के साथ बैठना जो आपके साथ क्लिक ही नहीं करते, लाइक रिमूव ऑल ऑफ देम। क्योंकि इस माइंड में एक लिमिटेड टाइप की इंफॉर्मेशन जाए वो ज्यादा अच्छा है, रादर देन जो भी जंक आए जा रहा है ना आपके पास, आप उसे बस इनटेक किए जा रहे हैं। लाइक व्हाट्स द पॉइंट ऑफ हैविंग एन इंटेलेक्ट व्हेन यू कैन नॉट, मतलब आप काट नहीं सकते कि यार किस टाइप की इंफॉर्मेशन मन में आएगी और किस टाइप की इंफॉर्मेशन बस बाहर ही रहनी चाहिए। दैट जस्ट डज नॉट डिजर्व माई अटेंशन। तो आई थिंक ये भी एक प्रैक्टिकल चीज है कि यार जो भी आपको दिख रहा है ना फालतू की पैटर्न्स या लेट्स फालतू के लोगों के पीछे भागे जा रहे हैं, सबको काटिए। हमें ना लाइक सबसे पहले ये इन्वायरमेंट वाली प्रॉब्लम थोड़ा फिक्स करने की जरूरत है कि यार क्या क्या चीजें जो हमें ओवर स्टिमुलेट कर रही हैं, क्योंकि ये एडिक्टिव बनता है लॉन्ग टर्म में ना। एंड डिस्ट्रैक्शन एडिक्टिव बनती भी इसलिए क्योंकि यार ब्रेन को ना सिर्फ आराम करना पसंद है। अब मैं आपको बोलूं कि यार आओ बैठो 3-4 घंटे, लेट्स से रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, कुछ भी आप 1-2 दिन करोगे जोश जोश में, एंड फिर यू विल गिव अप, गो टू योर बेसल पैटर्न्स एंड हैबिट्स। आइडियली एम ऐसा होना चाहिए कि हार्ड वर्क बिकम्स द डिफॉल्ट स्टेट ऑफ योर लाइफ, नॉट दैट एनिमलिस्टिक आराम। आई एम नॉट सेइंग कि बिल्कुल ही आराम ना करो, बट हमारी कंट्री की रियलिटी अनफॉर्चुनेटली ऐसी है, देयर इज लाइक अ लॉट ऑफ कंपटीशन एंड अ लॉट ऑफ पीपल डोंट हैव दैट प्रिविलेज कि यार बस बैठ के ना पड़े रहे। देयर शुड बी अ सेंस ऑफ वर्क दैट सम पीपल जस्ट डू आउट ऑफ नेसेसिटी या कुछ वैसा कह लो। तो अगर आपको ऐसी सिचुएशन में आ रहा है कि यार नेसेसिटी की वजह से काम करना पड़ रहा है, और फिर जब टाइम है अपने आप को जानने का और ये सब वो कर ही नहीं पा रहे क्योंकि यार सर्वाइवल इतनी बड़ी चीज बन गया है, तो देन दैट वुड क्रिएट प्रॉब्लम। इंस्टेड फोकस ऑन जस्ट बिल्डिंग, हेलो ना, एक छोटे से छोटे लेवल पे आप किस लेवल के स्किल्स बना सकते हो। a lot of people vouch for cold water baths and whatnot, ठीक है, आई थिंक चलता होगा, बिकॉज थोड़ा एक रेजिलियंस और हार्ड वर्क और उस टाइप की चीजें कह लो अनकंफर्ट में जीना सिखाता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट है पहले अपने एनवायरनमेंट से सारी डिस्ट्रैक्शंस को कट करना, क्योंकि इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज है। वो तब होता है जब आप रियलिटी देख रहे हैं घुट के और एक आइडेंटिटी बना रहे हैं कि कल को ऑल दीज पीपल हु आर टेकिंग केयर ऑफ मी ड्यू टू देयर कंपैशन, या पेरेंट्स हैं, कुछ भी है, व्हाट इफ दे आर नॉट देयर एनीमोर। समटाइम्स आई हैव सीन लाइक ब्रदर्स, लाइक सिबलिंग्स आल्सो फाइट विद ईच अदर, कितने डिफरेंसेस आ जाते हैं। तो कहते हैं ना यार एक नो मैन्स लैंड में बस अकेला ही चले हो, दैट्स द रियलिटी अनफॉर्चुनेटली दैट वी हैव। एंड कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं, अगर आप खाली पड़े भी रहे, किसी को आपकी लाइफ की परवाह नहीं है, तो आपको ऐसे इंसान बनना है यार, एक कॉकरोच टाइप, यार कोई जिसकी परवाह नहीं करते, या इस टाइप का इंसान कि यार जा रहे हैं तो एटलीस्ट 10 लोगों की लाइफ इम्पैक्ट करके जा रहे हैं। देयर सम पीपल हु आर शेडिंग जेन्युइन टीयर्स, ऐसा नहीं कि यार जैसे होता है ना कितने रिलेशनशिप्स में तो या लेट्स से मैरिजेस में बस फालतू की टीयर्स शेड करते हैं, क्योंकि पूरी जिंदगी पता है झूठ से जी है, एक झूठे रिलेशनशिप पे एस्टैब्लिश था, फॉर्मेलिटी के लिए रो देना, सोसाइटी को दिखाने के लिए, नहीं नहीं बड़ा दुख हुआ, बड़ा बुरा लगा, ऑल ऑफ दैट इज जस्ट बलूनी बुलशिट।
तो ऐसा इंसान बनिए यार कि जिसको ना जेन्युइनली एटलीस्ट यू योर सेल्फ रिस्पेक्ट, बाकी रिस्पेक्ट करे ना करे, दैट्स अ डिफरेंट थिंग. एंड आई फील वन मोर थिंग इज, नाउ व्हेन आई लुक एट इट, इज यार कि ना इंटरनली हमारी इतनी, एक तो कह लो टॉक्सिक पेरेंटिंग होती है सबकी, कि एक ना वैलिडेशन सीकिंग अप्रूवल बन जाता है हमके अंदर. एंड क्या होता है सोशल मीडिया में ना, जितने हमें लाइक्स कमेंट्स ये सब मिल रहे हैं, तो ये ना वैलिडेट करते हैं कि यार अब हमारी भी एग्जिस्टेंस वर्थ बनाती है. क्योंकि अगर आप रियल लाइफ घुसते हैं, आपको दिख रहा है यार कोई नहीं पूछ रहा आपको, वहां एक रियलिटी चेक मिलता है यार कि वन जनरली नीड्स टू मेक वन सेल्फ. बट अभी ऐसा हो गया सोशल मीडिया के युग में कि वो ही 10 20 25 30 जो आपकी एक विसिनिटी में आपको लोग मिले, बस वही लाइक कमेंट वो सब किए जा रहे हैं. एंड आपको लगता है कि यार बड़ा हम सोशलाइज और ये सब करें, बट इन रियलिटी दैट्स जस्ट अ फसाड. अगर आप रिसर्च पेपर्स और ये सब भी पढ़ रहे हैं, क्या होता है इसके लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेस, सेल्फ स्टीम गिरती है, रिलेशनशिप्स टूटते हैं, ईगो बढ़ते रहते हैं कि मैं ही सबसे टॉप पे हूँ, विदाउट हैविंग एनी रियल लाइफ स्किल्स. या कह लो ना प्रैक्टिकल डेटा नहीं होता उस चीज को. एंड जितना पेन से अभी भाग रहे हैं ना, ये शॉर्ट टर्म कह लो स्वीट पेन सॉर्ट ऑफ थिंग, क्योंकि कुछ भी करना है देयर इज लाइक अ कॉस्ट अटैच्ड टू इट इन द शॉर्ट टर्म विच यू हैव टू पे थ्रू योर लाइफ. मतलब कहते हैं ना कंफर्ट और ये सब रिस्क करके जितना आप पेन से दूर भाग रहे हो, उतने आप अपने लाइफ के पर्पस से भाग रहे हो. आई फील एवरी वन ऑफ अस हैज अ यूनिक पोटेंशियल ऑफ सॉर्ट विच शुड फाइंड एक्सप्रेशन. तो जितना स्क्रोलिंग, कुछ भी कह लो यार, गॉसिप, तबाकी, गेमिंग, एस्केप वाला करते रहोगे, उतना यू जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल व्हिच वुड जस्ट कम एट यू रादर देन टेकिंग दी स्मॉल स्मॉल स्टेप्स, ताकि जब कोई बड़ा फटका भी लगे यू जस्ट वेल प्रिपेयर्ड फॉर इट. नाउ प्रैक्टिकली आई थिंक सबसे पहली चीज वुड बी लाइक द एनवायरनमेंट थिंग व्हिच आई टॉक्ड अबाउट. द सेकंड इज इन व्हाटएवर कैपेसिटी यू कैन ट्राई picking up any physical activity, maybe the simple act of walking, because a lot of this habit कि यार बस बैठा रहूंगा is also tied to कि यार आप तब अपनी बॉडी को कितना कंफर्ट में रखे. लेट्स से अगर आप अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा तोड़ रहे हैं, इवेंचुअली दैट वुड ऑल्सो स्टार्ट रिफ्लेक्टिंग इन योर माइंड की चॉइसेस, एंड एक होलिस्टिक सिस्टम बनता है. यूजुअली क्या होता है, हम ऐसे कंफर्ट्स में आते हैं इसलिए क्योंकि हम बॉडी लेवल पे अपने आप को बिल्कुल चैलेंज ही नहीं कर रहे. तो जस्ट रिप्लेसिंग ऑल ऑफ दैट टाइम जहां भी आप खाली व्यर्थ का टाइम लगा रहे हैं विद द राइट हैबिट्स व्हिच यू फील वुड हेल्प यू इन द लॉन्ग टर्म. कुछ भी उठा लो यार, सीखना हो कुछ भी, इतनी चीजें नेट पे फ्री पे. आई थिंक दैट्स वन वे कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम इज द सोशल मीडिया थिंग दैट यू कीप ऑन कंज्यूमिंग एंड नॉट हैविंग द रियलिटी सॉर्ट ऑफ थिंग. एंड अगर आपको लगता भी ना यार कि ठीक है मे बी सोशल मीडिया में नहीं छोड़ सकता, इतनी एडिक्शन है अंदर ये रील्स और इस सब की, ट्राई रिप्लेसिंग रील्स विद लॉन्ग फॉर्म कंटेंट, पॉडकास्ट या ये सब. एटलीस्ट शुरू तो करो, थोड़ा सीख समझ तो है क्या रियलिटी किस लेवल की बात कर रही है. दिख रहा है यार कि माइंड अगर ओवर थिंक और ये सब किए जा रहा है, व्हाई डोंट यू स्टार्ट राइटिंग ऑल ऑफ इट डाउन इन अ स्टेप बाय स्टेप मैनर कि यार ये इमोशन है, ऐसा क्यों लग रहा है. एंड जहां आपको लगता है नहीं कौन और इस सब की नीड, देखिए जितना आप एनिमलिस्टिक इंस्टिंक्ट से रूल होते रहेंगे, ऑन द लॉन्ग टर्म यू जस्ट शूटिंग योरसेल्फ इन द फुट, बिकॉज हेल्दी रिलेशनशिप बॉन्ड वो नहीं फॉर्म हो पाएगा कभी. एंड ये सब ना हिसाब अभी तो क्या, चलो यू यंग या कुछ भी है अभी पता नहीं लगता, बट लॉन्ग टर्म में जिंदगी खुद हिसाब मांगती है. तो प्रोबेबली जस्ट हैविंग दीस सॉर्ट्स ऑफ पर्सपेक्टिव कैन हेल्प. एंड वन मोर थिंग व्हिच आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट इज कि अगर आप अपनी कोर पे आइडेंटिटी फिक्स कर रहे हैं ना, लग रहा है कि यार मन नहीं कर रहा और ये सब, why don't you just start with this simple habit कि ठीक है यार सिर्फ 5 ही मिनट करता हूँ, चाहे 5 मिनट बाद रुक ही जाओ कोई दिक्कत नहीं. क्योंकि दिस इज अ स्मॉल हैक विच अ लॉट ऑफ पीपल कीप ऑन सजेस्टिंग कि लेट्स आप शुरू कर रहे हैं 5 मिनट लगा के, कुछ भी सीन है, धीरे धीरे ना यू स्टार्ट ट्रिकिंग योर ब्रेन इनटू लविंग दिस एक्ट ऑफ डूइंग हार्ड वर्क. एंड जब आप 5 5 मिनट से ही शुरू करते हैं ना, कुछ रेजिस्टेंस होती है बॉडी के अंदर, जो फील होता है वो टूटने लगता है अपने आप. बाकी यार धीरे धीरे जैसे आप काम करते रहते हैं, मोमेंटम बनते रहता है. एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सारे ट्रिगर पॉइंट्स का सोल्यूशन है रात को बैठ के अंततः स्क्रॉल करते रहना, बेड पे पड़े हो बट यू नो कि नींद नहीं आ रही और उस टाइप की चीज है. प्रोबेबली जस्ट रिप्लेसिंग दैट विद गुड वर्क्स और ये सब, क्योंकि यार एक पॉइंट के बाद ना यू विल रिग्रेट अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हेन यू स्टार्ट नोइंग a lot about the world कि यार काश ये सारी चीजें पहले करते. तो rather than coming at that point, probably just make yourself self aware कि यार how can I be a खिलाड़ी sort of है, यार सारी चीजें kind of एक खेलो मोमेंटम में चल रही है और एक सिस्टम जैसा बना है जिससे मैं अपने आप को ढूंढ पा रहा हूँ. और ये सारे जो वर्ड्स है ना यार, डोपामीन, हाईजैक, these are all just good terms जो भी हमने पकड़ लिए हैं क्योंकि कॉमन मेन स्ट्रीम इस सब में रिसर्च और ये सब पढ़ने बैठोगे, इट वुड इन इटसेल्फ इज अ वेरी लॉन्ग लॉन्ग स्टडी. बट आपका आई थिंक वो सबसे लेना देना नहीं है. आपका लेना देना ये है कि यार अपने माइंड और बॉडी को आप ट्रेन कैसे करें टू लव दी हार्ड थिंग्स, बिकॉज इवेंचुअली दैट वुड लीड टू ओपनिंग अप अ डायरेक्शन ऑफ सॉर्ट्स इन योर लाइफ. एंड जब डायरेक्शन खुलती है ना लाइफ की यार, तब यू स्टार्ट लिविंग विद दिस फ्लो सॉर्ट ऑफ थिंग कि यार अब ये करना, अब ये करना, अब ये करना, एंड देन फालतू की चीजों का बिल्कुल टाइम नहीं रहता. तो आई थिंक ये थी मेरी एक वीडियो. आप बताइए कैसी लगती है आपको, थोड़ा नुआंस में जाना था, बट हाँ
हाँ, लिखिए कमेंट सेक्शन में यार कितना काम किया है, क्या लिमिटेशंस और बंधन तोड़े हैं। एंड हाँ, अगर और कोई प्रॉब्लम है जस्ट राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Until then, you stay awesome. This is Devashish Pindra, and cheers.